ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರಂಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹಾದಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರಾವಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರಾವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಶಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। आज का प्रश्न है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चला जाए। तो सर्वप्रथम ये जानना होगा कि अध्यात्म क्या वस्तु है, क्योंकि अध्यात्म शब्द से आध्यात्मिक शब्द बनता है। अधि आत्मनि इति अध्यात्म, व्याकरण के अनुसार आत्मा में जो भी घटना होती है उसको अध्यात्म कहते हैं। और समय पहाड़ ग्रंथ के सातवाद अधिकार में जैसे आचार्य महाराज तात्पर्य वृत्ति के अंदर कहते हैं, परद्रव्य निरवलंबत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध गुणाधार भूते नुष्ठानम अध्यात्म। अन्य द्रव्यों के आलंबनों को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में, कैसा है अपना शुद्ध स्वरूप? तो विशुद्ध गुणों का आधार है। यानी अपने स्वरूप में बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं, उसमें लीन हो जाना, उसमें तत्पर हो जाना अध्यात्म है। अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति का नाम अध्यात्म है। तो वो कैसे प्राप्त हो? तो इसका उत्तर है बारसाणुवेखा ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि अशुभ योग का निरोध शुभ योग से होता है। तो सबसे पहले तो अशुभ योग का निरोध करना होगा, क्योंकि अशुभ से शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ के माध्यम से अशुभ का निराकरण हो सकता है। अब योग की बात आई, योग क्या है? तो काय वांग मन कर्म योगा।
मन वचन काय संबंधी आत्मा में एक पुरुषार्थ होता है। तो वो जो प्रयत्न है या पुरुषार्थ है उसका नाम योग है। प्रवृत्ति उस योग का कार्य है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति उस पुरुषार्थ का कार्य है। पहले पुरुषार्थ होता है फिर प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्तियों में मिश्रण देखा जा सकता है। जैसे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चलती है वो तीनों एक साथ भी चल सकती है। मन में भी कुछ चालू है, वचन भी बोलते जा रहे हैं और शरीर भी हिलता जा रहा है। ये तीनों प्रवृत्तियां एक साथ संभव है, लेकिन जो उन प्रवृत्तियों को प्रेरित करने वाला पुरुषार्थ है वो अकेला ही होता है। एक बार में एक ही पुरुषार्थ होता है, पर वो इतनी शीघ्र गति से परिवर्तन होता है। मनोयोग के बाद वचन योग के बाद काय योग, फिर कभी भी किसी भी क्रम से ये तीनों योग चलते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ये तीनों साथ में चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। चलते अलग अलग हैं। प्रवृत्तियां एक साथ हो सकती हैं। जैसे वचन बोलने के पहले जो हमारा प्रयत्न था, उस प्रयत्न के काल में मन संबंधी कोई योग नहीं था, काय संबंधी कोई योग नहीं था। तो अभी जो अपने को ये हलन चलन दिख रही है वो बहुत स्थूल दिख रही है। अत्यंत सूक्ष्मता से देखें तो फिर बहुत सारे माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं फेस पर, जो हाई क्वालिटी डिजिटल फोटोग्राफी में पकड़ में आते हैं, और वो भी मैनी टाइम्स स्लो करने पर पता चलता है। जैसे इतने फास्ट चेंज होते हैं अपने एक्सप्रेशंस कि इंटरव्यू लेने वाले को तत्काल पता नहीं चलता कि ये सामने वाला डरा है या फिर एकदम कॉन्फिडेंट है। पर जब स्लो मोशन में उसको रिप्ले करते हैं तो फिर अलग से समझ में आता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि ये जो मन वचन काय संबंधी योग है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ अकारण नहीं होते। पहले एक घटना और होती है, वो है परिणाम अर्थात भाव या उपयोग। पहले अपने अंदर एक इंटेंशन होता है, फिर उन इंटेंशंस, उस इंटेंशन को लेकर के मन वचन काय संबंधी योग होते हैं, फिर योग से प्रवृत्तियां होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जिस योग का कारण शुभ भाव है उस योग को शुभ योग कहते हैं। जिस योग का कारण अशुभ भाव है उस योग को अशुभ योग कहते हैं। और योग के कारण क्या होता है, योग किस कारण से होता है ये तो बता दिया। शुभ परिणाम के कारण शुभ योग होता है, अशुभ परिणाम के कारण अशुभ योग होता है। अब शुभ योग के कारण क्या होता है, शुभ परिणाम। शुभ परिणाम नहीं होगा शुभ योग से। शुभ योग से शुभास्त्र होगा, शुभ पुण्यस्य, पुण्य का आश्रय होगा, और अशुभ योग से पाप का आश्रय होगा। ऐसा गणित है। अब इसमें शुद्ध में जाना हो तो क्या करना है, तो शुद्ध परिणाम की बात चल रही है जिसको शुद्ध उपयोग कह रहे हैं, तो उसके लिए भूमिका है। अभी जैसे डे बिफोर यस्टरडे, मैंने परसों की प्रादोषिक स्वाध्याय में एक बात निकली थी कि दीक्षा शुद्धोपयोग में सहायक है, ये बात निकली थी। और आचार्य जयसेन स्वामी ने समय पहाड़ की टीका में ये बात कही थी कि शुद्धोपयोग जिसको इष्ट है तो उसके लिए दीक्षा सहायक है, पर वो दीक्षा की सहायता ले तो, अन्यथा दीक्षा ले ले और शुद्धोपयोग में ना जाए तो ना जाए, वो तो स्वतंत्र है।
तो दीक्षा के माध्यम से शुद्धोपयोग को प्राप्त किया जा सकता है, और उन्होंने शुद्धोपयोग को भावलिंग कहा है, क्योंकि एक बार जब दीक्षा लेते हैं उस समय यदि वो प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए और गुरुमुख से समुचित संबोधन मिल जाए, तब वो जो दीक्षार्थी शिष्य हैं वो दीक्षा के संस्कारों को प्राप्त होकर एक पल के लिए कम से कम ऐसा अनुभव करता है कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूं। वो जो अनुभूति है वो जीवन की अद्वितीय अनुभूति है, और वो जिसको प्राप्त हुई है वो जानते हैं, और जिसको नहीं हुई है वो नहीं जानते, क्योंकि दीक्षा के समय भी बहुत से प्रपंच चालू रहते हैं बाहर। वहाँ संचालक लोग अपना कुछ अलग अनाउंस करते रहते हैं, फिर माताएं कुछ अलग 12 भावनाएं पढ़ते रहती, भजन गाते रहती है, और अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से उसको वो करते हैं, अनुमोदित करते हैं। और पुलिस वाले वहाँ अलग खड़े हैं अपने पीछे साइड में, तो सबके अपने अपने वो रहते हैं, वो पूरे वातावरण में सब मिश्र तरंगे रहती है। लेकिन यदि दीक्षार्थी का ध्यान केवल अपने त्याग और अपनी विशुद्धि पर होता है, तो फिर वो एक पल ऐसा आता है दीक्षा के बाद कि जब वो बिल्कुल हल्का महसूस करता है। गुरु दीक्षा दे चुके हैं, गुरु के प्रति पूर्ण विनय से उसने दीक्षा ग्रहण की है, लेकिन वो जो पल है उस समय न तो वो शिष्य है न कोई गुरु है, कुछ नहीं, उस समय बस एक हल्कापन है। हो सकता है वही निर्विकल्पता, वही स्वतंत्रता, वही भार रहितता, भावलिंग, क्योंकि वो जो आनंद है वो आनंद उसी विशुद्धि का आनंद है। तो आचार्य जयसिंह स्वामी ने जो राजमार्ग बतलाया है शुद्धोपयोग का, वो तो दीक्षा है। और दीक्षा के लिए दीक्षार्थी के अंदर एक संकल्प शक्ति और अपने मार्ग का निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि भाग्य के भरोसे अथवा गुरु के भरोसे आत्मकल्याण संभव नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने को लेनी होती है। क्या पता दीक्षा के बाद कैसी परिस्थितियां आती, कर्मों का उदय कैसा आता है, कौन जानता है। तो अगर अपना रास्ता अपनी दृष्टि में साफ हो तो फिर अपन मंजिल को प्राप्त करते हैं, वरना फिर वैसे ही रह जाता है काम, न इधर के न उधर के वाली स्थिति भी बन सकती है। इसलिए ये एक मूल मार्ग है। लेकिन आचार्य जयसिंह स्वामी ने ही प्रवचन सार की 248वीं गाथा की टीका में लिखा है कि श्रावकाणामपि क्वापि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। जो श्रावक धर्म को अंगीकार कर चुके हैं, ऐसे अणुव्रती श्रावकों की भी कभी सामायिक आदि के समय में वो शुद्ध भावना वाली स्थिति बनती है। यानी उनको न बुद्धिपूर्वक शुभ का कोई विकल्प रहता है, न अशुभ का कोई विचार रहता है। वो एकदम निर्मलता को प्राप्त हो जाता है सामायिक के समय। और ऐसी निर्मलता देखो, सुदर्शन सेठ, उनको सामायिक के समय उपसर्ग हुआ उनके ऊपर, वो महारानी ने उपसर्ग कर दिया उनके ऊपर, लेकिन वो मन को काबू में रखने वाले थे, इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। इसलिए अंततः जब राजा ने रानी को सच मान करके इनको दोषी मानकर दंड किया, प्राण दंड दिया, तो फिर इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। वो तलवार जैसे इनके गले पर मारी चांडाल ने, वो हार बन गई। और जिस सूली पर इनको चढ़ाया गया, आरोहण करा गया, शूल्यारोहण, वो सिंहासन बन गई और ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई। तब राजा ने सोचा कि ये तांत्रिक होगा, श्मशान में
ये तप कर रहा था, तो ये कुछ जादूगरी दिखा रहा है, मैं जा कर के देखता हूँ। और जब राजा ने स्वयं इनको मारना चाहा तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जिसको तुम अपराधी समझकर मारना चाहते हो वो जितेंद्रिय है, वो पवित्रों में पवित्र है। वास्तविक अपराधी तुम्हारे घर में है। राजा उनके चरण पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करो, और मैं अपने अपराध के कारण अब सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूं। जाओ, तुम ही राज्य करो। तब सुदर्शन कहते हैं कि मुझ पर जब ये उपसर्ग प्रारंभ हुआ था तब मैंने यही विचार किया था कि देखो, कर्मों की महिमा है, कर्मों की लीला है। यदि इस उपसर्ग में मैं जीवित रहता हूं तो मैं निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करूंगा। तो ऐसे किसी काल में श्रावकों को भी वो शुद्ध भावना होती है, दुर्लभ है, और ऐसे श्रावक भी दुर्लभ है। पर ठीक है, रहनसार ग्रंथ में लिखा ही है। कि इस अवसर पिणी काल में, इस भरत क्षेत्र में अज्जव सब पिणी भरे, जीवा सम्मत पुव्विया दुलहा, सम्मत पुव्व साया रणयारा दुल्ला होती। ये पंक्ति है कि इस अवसर पिणी काल में भरत क्षेत्र में जीवा मिच्छत पुव्विया सुलहा, ये लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ है, लेकिन सागार हो अथवा अनगार, साधु हो या श्रावक, सम्यक दृष्टि मिलना मुश्किल है। ये बात लिखी। तो आचार्य जयसेन स्वामी ने यद्यपि गुणस्थान बतलाए हैं शुद्धोपयोग के, और साथ में तारतम्य शब्द को भी जोड़ा है जो उनकी स्याद्वाद शैली को सूचित करता है। अन्यथा उन्हीं के वचन स्ववचन बाधित हो सकते थे यदि वो वैसा ना करते तो। उन्होंने लिखा कि पहले से 3 गुणस्थान तक अशुभोपयोग रहता है, फिर चौथे से छठे तक शुभोपयोग रहता है, 7वें से 12वें तक शुद्धोपयोग रहता है, लेकिन तारतम्य से। और फिर उन्हीं ने 2 स्थानों पर लिखा, एक बार समय पावड़ में 74 नंबर गाथा की टीका में लिखा है कि मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग होता है, और एक बार प्रवचन सार में 255 क्रमांक गाथा की टीका में फिर उन्होंने लिखा है कि अगर मिथ्यात्व के साथ शुभोपयोग होगा तो वो क्रमशः मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, वो मात्र पुण्य प्रदान करेगा। तो मिथ्यात्व के साथ शुभोपयोग वो ही लिख रहे हैं जो लिख चुके हैं कि मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और मिश्र गुणस्थान वर्तियों के अशुभोपयोग होता है। वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व में शुभोपयोग होता है। फिर उन्होंने लिखा है कि 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, और समय पावड़ की 12वीं गाथा में लिख रहे हैं कि 6ठे और 7वें गुणस्थान में प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थानों में शुभोपयोग होता है। भेद रत्नत्रय लक्षणे शुभोपयोगे, भेद रत्नत्रय जिसका लक्षण है ऐसा शुभोपयोग 7वें गुणस्थान में होता है। तो अब बात यह है कि 7वें में जो शुद्धोपयोग बता चुके हैं वही 7वें में शुभोपयोग बता रहे हैं। तो बात कैसे बने, कैसे सही माने इन बातों को। और फिर समय पावड़ में कह रहे हैं कि कपड़े वाले भी अगर दीक्षित होते हैं तो उनको शुद्धोपयोग होता है। समय पावड़ की 408वीं गाथा से 414वीं गाथा में आप देख सकते हैं। जिनको इन वचनों पर थोड़ी शंका सी हो
वो अपनी आंखों से देख सकते हैं उन ग्रंथों को, और फिर बताना, कोई उसका दूसरा अर्थ हो तो हमें बताना। तो एक ही आचार्य ऐसी अलग अलग बातें कैसे कर रहे हैं? तो उसका समाधान है कि वो अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, समझने वाला अलग अलग समझ रहा है। तो अपनी समझ को सुधारने की आवश्यकता है। आचार्य के वचनों को सुधारने की कोशिश मत करना, अपनी बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। तो वो इतनी सारी बातें कर करके रास्ता बता रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करवा रहे, या तो सामायिक इतनी बढ़िया करो कि आपकी वैसी स्थिति बन जाए, या फिर दीक्षा धारण करके वैसा पुरुषार्थ करो तो वैसी स्थिति बन जाए। और बार बार उसका स्पर्श करते रहना कल्याणकारी होता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स डिपॉजिट है, स्थायी भंडार है, ऐसा नहीं है। अभी आपने किया, 11वें गुणस्थान तक जाने वाले भी कुछ ऐसे दृष्टांत हैं कि जो नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के सम्यक उनका छूट जाता है और अनंत भाव उनको धारण करने पड़ जाते हैं। 11वां गुणस्थान किसको कहते हैं? लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये एक बात थी कि पहली बात तो अपनी रुचि होना आवश्यक है, और दूसरी बात पुरुषार्थ होना आवश्यक है। रुचि और पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। जैनम जयतु शास्त्र। ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಶೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾತ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ, 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥವನು, ಭವ್ಯ ಜೀವಿಯಾಗುವಂಥವನು 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ತನಕವೂ ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 11ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಿಂದ ಚ್ಯುತವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಅಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವದ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಜೀವಿಯಾದಂಥವನು ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಆ ಭವ್ಯ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂಚಲರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು, ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಥಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ದೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಆದವನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅದು ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಹೊರತಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಆದವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಅದು. ಗುರು ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರು ನಿಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲಾರ, ಗುರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ವರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾರ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಸವಾಲಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಹೇಗೂ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಯಮ ಮೂಲಕವಾದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದೃಢವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ದೃಢತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಕಡೆಗೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಶುಕ್ಲಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ಮೋಕ್ಷ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.